श्री सद्गुरु देवाय नमः। भाइयों बहनों, लोग कहते हैं कि राम नाम जपने का मन नहीं करता। भाई, यही तो माया है। वह माया आपको नचा रही है। वह नहीं चाहती आप प्रभु के करीब आओ। आप केवल विषय भोगों में लिप्त रहो। लेकिन हम यह कह के अपना पल्ला तो नहीं झाड़ सकते ना। शुरुआत में माया के कारण मन नहीं लगेगा, किंतु हमें माया की नहीं सुननी। मन लगे या ना लगे, हमें नाम जप करना है। यह हमारी अपनी लड़ाई है, जिसे हमें खुद लड़ना होगा। कुछ समय बाद आप खुद देखेंगे माया का प्रभाव कम होने लगता है और नाम जप में रुचि अपने आप बढ़ने लगती है। जीव को निराश होने की जरूरत नहीं। उसका काम है कि कलिकाल से बचने और अपने प्रारब्ध को नष्ट करने के लिए नाम जप जितना हो सके उतना करे। लगातार प्रयास करने से नाम महाराज की कृपा आपको मिलने लगती है। इसमें किसी बात का कोई संशय नहीं। जीव इतना कमजोर तो नहीं कि माया के सामने हथियार डाल दे। नाम जप करने वाला कभी अहित नहीं हो सकता, क्योंकि उसकी रक्षा स्वयं नाम महाराज करते हैं। उसके सभी बिगड़े काम बनने लग जाते हैं। संसार पर तो हर बार भरोसा करके देखा और धोखा खाया। केवल एक बार नाम महाराज पर भरोसा करके तो देखिए, जीवन ना बदल जाए तो कहिएगा। जैसा कि जम्मूवासी रविंदर जी के साथ हुआ, नाम महाराज ने उनके जीवन की दशा और दिशा दोनों बदल दी। आज वही कथा आपको सुनाने जा रहा हूँ, जिससे नाम की ताकत मालूम पड़ेगी। इस कथा को जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक अवश्य देखिएगा। उससे पहले जिन लोगों ने गोकुल भवन अयोध्या यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबा दें, जिससे नए वीडियो के नोटिफिकेशन लगातार आपको मिलते रहें। रविंदर जी एक सरकारी कर्मचारी हैं। उन्होंने बताया कि राम नाम से बढ़कर कुछ भी नहीं है। सारा संसार इसी राम नाम में समाया हुआ है। जिसने भी राम नाम महाराज की शरणागति कर ली, फिर उसे कहीं और भटकने की जरूरत नहीं। बस भाव और विश्वास के साथ नाम जप करते जाओ, सारी परेशानी अपने आप नष्ट होती चली जाएगी। यह मेरा निज अनुभव है। जिस रोग से मैं पिछले 4 वर्षों से इतना परेशान हो गया था कि उस रोग से मुक्ति मुझे केवल प्रभु के नाम जपने से ही मिली। यही तो राम नाम की महिमा है। आज मैं निज अनुभव आपको बताना चाहता हूँ, जिससे लोगों का विश्वास नाम के प्रति और बढ़ जाए। यह करीब 4 साल पहले की बात है। उस समय मेरी पोस्टिंग नई दिल्ली में थी। सब कुछ अच्छा चल रहा था। अचानक एक दिन मेरे पैरों के घुटनों में दर्द शुरू हो गया। मैंने सोचा ज़्यादा चलने के कारण शायद यह दर्द हो रहा हो, यह ठीक हो जाएगा। किंतु मेरा दर्द जाने का नाम ही नहीं ले रहा था। जब दर्द बर्दाश्त के बाहर होने लगा तो मैं डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर की बताई हुई दवाई खाई, किंतु मुझे दर्द में कोई आराम नहीं मिला। उसके बाद मैंने एक एक करके दिल्ली के बड़े से बड़े डॉक्टर को दिखाया, किंतु किसी की कोई दवा काम नहीं कर रही थी। सारे चेकअप करा दिए थे। बीमारी का पता नहीं चल पा रहा था। कुछ लोग इसे गठिया बोले तो कोई कुछ और, किंतु मेरे दर्द में कोई फ़ायदा नहीं हो पा रहा था। हालत तो यहाँ तक आ गई कि मैं अपने पैरों पर खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। एक एक महीना मैं अपने ऑफिस नहीं जा पा रहा था। उसके बाद मेरा ट्रांसफ़र जम्मू हो गया। वहाँ भी मैंने कई डॉक्टर दिखाया, किंतु किसी की कोई दवा काम नहीं कर रही थी। डॉक्टर जो दवा देते तो 1-2 दिन आराम मिलता था, किंतु फिर वही दिक्कत शुरू हो जाती, जिसके कारण कार्यालय जाने में असमर्थ हो गया था। शौचालय जाने के लिए भी मुझे किसी की मदद लेनी पड़ती थी, क्योंकि मैं खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। एक रात तो मैंने अपनी पत्नी से कहा, चाकू लाकर दे दो, मैं अपनी दोनों टांगें काट के फेंक दूं। इतना दर्द होता है कि बर्दाश्त नहीं होता, या फिर छत से जाकर नीचे कूद कर अपनी जान दे दूं। घर वालों ने बहुत समझाया। मेरे साथ काम करने वालों ने तो कहा, आप वीआरएस ले लो, आप चल नहीं पा रहे हो, कार्यालय आ नहीं पा रहे हो, इससे बेहतर है कि आप घर पे ही रहो ना। मैं बिस्तर पर पड़ा पड़ा भगवान से गुहार लगाता रहता था कि प्रभु या तो ठीक कर दो या मुझे बुला लो, ये दर्द अब बर्दाश्त नहीं होता। करीब 1 वर्ष पहले की बात है। बिस्तर पर लेटा लेटा मैं मोबाइल पर यूट्यूब पर संतों के प्रवचन, जैसे प्रेमानंद जी महाराज, राजेंद्र दास जी महाराज, इनके सत्संग सुना करता था। आपकी वीडियो भी देखा करता था। संतों की जीवनी पढ़ा करता और सुनता रहता था। सबका सार मैंने यह निकाला कि केवल राम नाम ही है, इसके सिवा और कुछ भी नहीं। जिसने नाम को पकड़ लिया, फिर उसे कुछ और नहीं पकड़ना। सभी कार्य नाम से बनते हैं। मेरी जो भी दवाई चल रही थी, मैंने सब उसी वक्त बंद कर दी। मैंने मन ही मन राम जी से कहा, प्रभु अब मैं राम नाम का ही जप करूँगा, चाहे प्राण रखो या निकाल लो। उसके बाद से मैंने राम नाम का निरंतर जप करना शुरू कर दिया। मेरे होंठ हमेशा राम नाम ही जपने लगे। जब तक नींद नहीं आती तब तक राम नाम जपता रहता।
जैसी ही नींद खुली तो फिर राम नाम जपने लगता। कहने का मतलब है कि 24 घंटे में राम नाम का ही जप मेरा चालू हो गया था। जब कभी कार्यालय जाता था वहाँ भी मेरा मानसिक जाप लगातार चलता रहता था। लगातार जाप करते करते पता ही नहीं चला कि मेरी बीमारी कब समाप्त हो गई, मेरे पैरों का दर्द कब पूरी तरह से समाप्त हो गया, जबकि मैंने कोई दवा नहीं खाई, कुछ नहीं किया। लेकिन ये सब नाम महाराज का ही तो चमत्कार था। वर्तमान समय में मुझे कोई समस्या नहीं, मैं पूरी तरह से ठीक हूँ। राम नाम में मेरा अब इतना मन लगता है कि सब कुछ छोड़ के केवल नाम जप ही करता रहूं, यही मन करता है। पिछले 4 माह से तो मैंने नाम लेखन भी करना शुरू कर दिया। इससे मुझे कई अनुभव भी हुए, उनको तो मैं आपको बता चुका हूँ। आपने कहा था किसी को बताना मत, तो किसी को नहीं बताता। सच में गुरुजी, राम नाम ने तो मेरा जीवन की दिशा और दशा दोनों ही बदल डाली। राम नाम में अपार शक्ति है। केवल भाव और विश्वास के साथ जपा जाए तो जीवन में जल्द ही कल्याण हो जाता है। भाइयों बहनों, आपने देखा, राम नाम इस कलकाल की महा औषधि है। जिसने भी नाम महाराज की शरणागति कर ली तो जीवन में कल्याण होने से कोई नहीं रोक सकता। राम नाम दैहिक, दैविक और भौतिक सभी बीमारियों की दवाई है, जिसे हर जीव को ग्रहण करना चाहिए। आपको कथा अच्छी लगी हो तो कमेंट में जय श्री राम लिखना मत भूलिएगा, जिससे दास का मनोबल लगातार बढ़ता रहे और अच्छे प्रेरणादायक वीडियो आपको प्रस्तुत करता रहूं। आपसे निवेदन है, अगर आपके पास भी राम नाम का अनुभव हो तो उसको मेरे ईमेल या व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं, जिस पर वीडियो बनाकर अपने चैनल में अवश्य प्रस्तुत करूंगा। ईमेल का पता, व्हाट्सएप नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। जय श्री राम।